तो पूछ रहे हैं कि एक अनजाना सा भय रहता है, क्या करूं? यदि जीवन में देखा जाए, अपने पूरे के पूरे जीवन में यदि हमारे साथ कोई ऐसी चीज है जो सबसे निकृष्ट है, सबसे निचले स्तर की है, सबसे पाप उसमें सबसे ज्यादा है, वो है भय। भय से निचला स्तर और कुछ नहीं होता, क्योंकि भय कपाता है हमको, हमारे जीवन की ऊर्जा। जब हम भयभीत होते हैं, भय में होते हैं, तो हमारे प्राण कप जाते हैं, वो प्राण जिनसे जीवन चलता है। हमारी ऊर्जाएं असंतुलित हो जाती हैं, वो ऊर्जाएं जिनसे पूरा जीवन चल रहा है। हमारा मन हिल जाता है, हमारी बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता खो बैठती है, हमारा होश हवास सब बिखर जाता है, और व्यक्ति अंदर ही अंदर एक अनजाना सा डर लेकर कंप जाता है। ऐसे लगता है जैसे कोई समुद्र में सुनामी आ गई। जब व्यक्ति भयभीत होता है तो जीवन की सारी संभावनाएं अब खत्म हो जाती है। जिन संभावनाओं के साथ व्यक्ति इस धरती पर है और वो अनंत संभावनाओं में आगे बढ़ सकता है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका जो इनोवेशन है, रचनात्मकता, सृजनात्मकता सब खत्म हो जाती है। भय आते ही उसका प्रेम कहीं खो जाता है, उसका ज्ञान कहीं खो जाता है। भय जैसे ही आता है, जीवन के सारे अनुभव कहीं चले जाते हैं। भय के आते ही जो बहुत ही अच्छा दृश्य हमें लग रहा था, अब वो अच्छा नहीं लगता। अचानक कोई भय आ जाए तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी आपको कड़वा दिखाई देने लगता है, मुंह में चलता नहीं है, क्योंकि हम कहीं कप रहे हैं। जो स्वाद हमें दे रहा था वो अब वहां पर नहीं रहा, क्योंकि भय से भयभीत हो गया है। अभी जो व्यक्ति हमें बहुत अच्छे लग रहे थे, अभी अंदर कोई भय समा जाए तो वही हमको अजीब से दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि भय एक ऐसी स्थिति है हमारी, जो भी जीवन में हमें मिला है, जो भी कुछ है, जिस भी स्तर पर, चाहे वो शरीर के अंदर हो या बाहर हो, बस वहां से अपने आप को दूरी करने लगता है, क्योंकि हिल जाता है। तो भय से बढ़कर पाप नहीं, भय से बढ़कर कोई निकृष्ट कृत्य नहीं। क्यों हो जाते हैं हम भयभीत? क्यों ये अनजाना सा डर हमारे साथ रहता है और हमें परेशान करता रहता है? डर है क्या? भय यही तो है, जो है चला ना जाए, बस। और फिर इस भय की पूरी एक श्रृंखला बनती है कि जीवन में ना, मैं इनसे प्रेम करता हूं, ये प्रेम टूट ना जाए, ये संबंध है, ये संबंध कहीं बिखर ना जाए, डर आ जाए। मेरा जो धन जहां से आता है, इनकम जो सोर्स है, जो नौकरी है, जो व्यापार है, वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए, कहीं चला ना जाए, कहीं नौकरी छूट ना जाए। अभी वो है, लेकिन भय अंदर चल रहा है। मेरे पास एक पद है, मैं ये समाज में, इस संस्था में, इस पार्टी में, इस पद के साथ हूं, ये छूट ना जाए, भय है। मैं विधायक हूं, मैं मंत्री हूं, ये चला ना जाए, भय है। एक भय है एक पद जाने का, एक भय है जो धन है वो कहीं खो ना जाए, चोर ले ना जाए, कहीं छूट ना जाए, भय है। भय है ये शरीर स्वस्थ है, बीमार ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए। भय है कि चेहरे पर झुर्रियां ना आ जाएं, जो बाल काले हैं वो सफेद ना हो जाएं, भय है। भय है जो है वो इस तरह से ना रहकर किसी और तरीके से ना प्रकट हो जाए। भय है जो मुझे अभी तक प्रॉफिट हुआ है, कहीं लॉसेस शुरू ना हो जाए। मेरा जो मान सम्मान रहता है चारों दिशाओं में, कहीं वो अपमान ना होने लगे, भय है। भय है हमें न जाने कितनी चीजों का,
एक का थोड़ी है। जो मेरे संबंधी हैं वो चले ना जाएं, उनकी मृत्यु ना हो जाए, मेरी मृत्यु ना हो जाए, एक भय है। एक छोटे से लेकर एक मृत्यु तक का भय, जैसे कण से लेकर मण तक, चींटी से लेकर हाथी तक, ऐसे भी हमारे साथ भय के अनेक रूप हैं। जैसे एक पेड़ है, उसकी कनी शाखाएं हैं और उन शाखाओं पे बहुत सारे पत्ते हैं, ऐसे ही भय भी छोटे छोटे पत्तों के साथ हमारे जीवन में पूरा एक पेड़ बनकर खड़ा है। हम जहां भी होते हैं और जो चीज हमको बहुत ही अच्छी और प्रिय लगती है, बस उसके जाने का भय सबसे पहले आ जाता है। कोई चीज मिली नहीं कि वो चली ना जाए, ये भय पहले आ जाता है। हम जान नहीं पाते, हम सच को जान नहीं पाते और झुठलाते रहते। इसलिए तो जब कोई अपना नजदीकी का मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम कहते हैं स्वर्ग चला गया, हम कहते हैं कि वो तो मुक्त हो गया, हम कहते हैं आए हैं सब जाएंगे, हम कह देते हैं कि अब तो उम्र उम्र पूरी हो गई थी, अ, जन्म जिसने लिया है उसकी मौत हो जाएगी। फिर हम कहते हैं गीता पढ़ के, आत्मा तो अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है, न कट सकता है, न गल सकता है, न जल सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई मार सकता है, वो तो जो कि त्यों है। हम कह देते हैं ऊपर ऊपर से, इसलिए कि वो जो भय हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं हम उससे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हम झुठला देते हैं उस वास्तविकता को। ऊपर से हम कुछ कह देते हैं कि अंदर का जो भय है वो उभर कर ना आ जाए, उसकी मौत को देखकर मुझे मेरी मौत का फरमान का अनुभव ना होने लगे, मुझे मेरी मौत ना दिखाई देने लगे, जबकि जो भी मर रहा है, सबकी ही मौत कहीं हमारी ही सूचना है। हम उसको झुठला देते हैं और भय खड़ा हो जाता है, दबा देते हैं। ऐसे ही जीवन में जितने भी भय हैं, हम उनको ऊपर ऊपर से, है वो भय लेकिन ऊपर ऊपर से मट्टी ढाक कर, जैसे कुत्ता वो पोटी करता है और उसके ऊपर मट्टी ढक देता है, ऐसे ही हमारे अंदर वो मट्टी ढकने पर बदबू थोड़ी गई, वो तो पोटी तो जो की त्यों है। ऐसे ही हमारे अंदर भय है, लेकिन हम ऊपर से ढाक देते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसको ढाकने के लिए फिर हम कुछ आयोजन करने लगते हैं, कुछ तरीके अपनाने लगते हैं। हम कहते हैं हम तो नाच गाने में रहते हैं, हम टीवी देखेंगे, मोबाइल पर रहेंगे, हम किताब पढ़ेंगे, हम शास्त्र पढ़ेंगे, हम गीता पढ़ेंगे, हम वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, हम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, हम कहीं सत्संग सुनेंगे। इसलिए कि वो जो भय अंदर चल रहा है, वो कहीं उभर कर ना आ जाए, कहीं वो मुझे परेशान ना करने लगे, कहीं वो मुझे हिला ना दे, और क्या कर लूँ मैं कि जिससे वो दबाए रखूँ? ऐसा क्या कर लूँ मैं कि जिससे वो गंध जो भय है, जो पाप है, वो ढक जाए और कुत्ते की तरह हम मट्टी डालते रहते। उस वास्तविक भय के साथ हम जीवन को नहीं जी पाते, नतीजा होता है कि भय उम्र भर खड़ा रहता है। ये अभिनिवेश है। मृत्यु का भय हर जीवधारी प्राणी के अंदर खड़ा है। एक मच्छर को भी जब आप मारने के लिए जाते हैं, तो अपनी जान बचाकर भागता है, उड़ जाता है। किसी भी जीवधारी प्राणी के ऊपर जैसे कोई आघात करना लगता है, तो वो एकदम अपनी जान बचाएगा, क्योंकि उसको डर है, वो मर ना जाए। उसके अंदर वेदनाएं हैं, वो बहुत ज्यादा इस उस समय हिल गया है, क्योंकि उसको जान जाने का डर है, भय उसके अंदर। हर जीवधारी प्राणी भय के साथ जी रहा है। हम भी भय के साथ जी रहे हैं। कुछ भय हैं जो उभर कर आ गए हैं, कुछ भय हैं जो दबे हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं तो नहीं डरता, इसका मतलब है कि उसी के अंदर सबसे ज्यादा डर पड़ा है। नहीं डरता, ये केवल ऊपर का स्टेटमेंट है, बहुत ही ऊपर के स्तर की बात है। क्या उसने भय को जाना है? क्या भय के वास्तविक स्वरूप को अनुभव किया है? क्या भय का दर्शन किया है? क्या भय को जैसा वो है, जिस तरह का वो है, जिस रूप में वो प्रकट होता है, वैसे का वैसा उसको देखकर अपने मन को अभयता दी है?
बाकी हम कह देते हैं मैं तो निडर हूं, मैं नहीं डरता। वो तो हमारा अहंकार बोलता है। अहंकार तो कह ही देगा मुझे तो जान जाने का भी डर नहीं, ये पच जाने का डर नहीं। ये डर तो इसका मतलब है कि पहले से ही है। हम डर से उठे नहीं, डर में ही हम मैनिपुलेट करके, डर को दबाकर हम कह देते हैं, जिससे मैं कुछ विशेष दिखाई दो सोसाइटी में, कि ये डरपोक नहीं है। जो कहता है कि मैं डरपोक नहीं, सबसे ज्यादा डर उसी के अंदर चल रहा होता है, लेकिन वो ढक रहा होता है, क्योंकि डर तो सभी के अंदर चल रहा है। कोई ढक लेता है, कोई उभार लेता है, कोई उससे परेशान हो जाता है, भयभीत हो जाता है, दुखी हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, और कई कहता है मैं नहीं डरता। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू, एक बिल्कुल निचले की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। दोनों ने डोर भय की पकड़ी है। एक ने ये सिरा पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरा सिरा पकड़ लिया, लेकिन पकड़ा दोनों ने डर को ही है। एक डर के सबसे निचले स्तर पर चला गया और एक डर के ऊपर के स्तर पर अहंकार के आधार पर आ गया कि मैं नहीं डरता। ये सब बेकार की बातें, इसमें कुछ रखा नहीं। डर को हमें समझना होगा, भय को जानना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा डर मौत का होता है, और ये मौत जन्म जन्मांतरों से हर योनि में हमें प्राप्त हुई है। हर योनि में हम मरे हैं, लाखों योनियों से हम गुजरे हैं जब से सृष्टि बनी है। और वो मरने के समय जो भय था मौत का, वो चित्त में इकट्ठा हो गया, और हर योनि में हमसे सब बिछुड़े हैं, हमारे वाले बिछुड़े हैं, जो भी कुछ था हमसे सब गया है, क्योंकि हम भी नहीं बचे। तो सारे डर हम लेकर चलते हैं, और इस जीवन में भी बहुत कुछ हमसे दूर हुआ है, छूटा है, विरह हुआ है, वो सारे डर हमने संजोए। सब डर इकट्ठा होकर एक पुलिंदा बन गए, और उनके सबके आधार में जैसे कोई पेड़ हो, बाहर तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन उसकी एक जड़ है। जड़ है यहाँ मौत का डर। मौत के डर के आधार पर जीवन के सारे भय खड़े हो जाते हैं। और हम यदि उस पेड़ की एक पत्ते को तोड़ भी दें तो क्या होगा? जड़ तो ज्यों की त्यों खड़ी है। एक टहनी को तोड़ भी दें, क्या होगा? जड़ तो ज्यों की त्यों खड़ी है। एक उसके फल को तोड़ भी ले तो क्या होगा? जड़ तो ज्यों की त्यों खड़ी है। वो तो टहनी, पत्ते और फल फिर आ जाएंगे। ऐसे ही हम, कोई भय आता है जीवन में, कोई धन का नुकसान हो गया, थोड़ी देर के लिए हमने देखा, अरे अब तो चला गया तो चला गया। पहले डर था, अरे नुकसान हो गया, उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है। लेकिन भय से मुक्ति नहीं हुई। वो जो सिचुएशन थी, वो जो घटना थी, उससे हमने अपने को बस अलाइन कर लिया, ठीक है ना। फिर एक जब दोबारा नुकसान होगा, फिर हम डरेंगे, फिर हम कहेंगे ठीक है ना। पहले डरेंगे, फिर कहेंगे ठीक है ना, और जीवन भर ऐसे ही चलता रहे। ऐसे ही न जाने कितने डर हम अपने जीवन में संजोए रखते हैं। ये डर के साथ जो जीना है, ये कोई जीना नहीं। क्योंकि ये डर जब आता है तो हमारी प्रार्थनाएं हमसे नहीं होती। सब डर की प्रार्थना वास्तविकता की नहीं होती। जो सरलता और सहजता और सौम्यता और मधुरता हमारे अंदर होती है, वो डर तो खा जाता है। वो दीपक का तेल तो सूख गया, वो उसका जो घी है वो तो रहा ही नहीं, वो दीपक जलेगा कैसे? हमारे जीवन का जो रस है वो तो अभयता से आता है। हम ध्यान ही नहीं कर पाते। लोग बैठते हैं ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए अपने साथ, लेकिन वो कहाँ बैठते हैं अपने साथ? वो तो अपने साथ अपना मैं, मेरा और मेरे वालों का ख्याल लेकर बैठ जाते हैं। वो बजा रहे हैं घंटी, लेकिन याद आ रही है ये काम करना है, ये काम करना। बैठे हैं ध्यान में, लेकिन सोच रहे हैं कुछ और व्यापार। क्योंकि वो डर जहां-जहां हमारे साथ होता है, हम वहां पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करने लगते हैं। डर ज्यों का त्यों खड़ा रहे। क्योंकि डर अभी का नहीं है, डर तो भविष्य का है। कल कोई ऐसा ना घट जाए, और ऐसा न घट जाए, उस डर को आधार बनाकर अब हम उसकी प्लानिंग करने लगते हैं कि यदि ऐसा घट गया तो मैं क्या करूंगा। डर जो का त्यों है, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं।
तो जो प्लानिंग की है वो तो फिर बदल जाएगी, लेकिन डर झुका त्यों खड़ा है। भविष्य की प्लानिंग करनी है। वो डर जो आता है, वो प्रकृति कुछ शिक्षा दे रही है, कुछ बता रही है, वो कह रही है कि थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान दो, ये कुछ गलती हो रही है, ये कुछ सही प्रकार से जीवन को नहीं जी रहे हो, यहाँ कुछ हलचल हो सकती है। वो जो भय जिस ख़्याल का आ रहा है, वो केवल और केवल हमें सही दिशा पर ले जाने के लिए है, लेकिन हम तो उसको भय मान लेते हैं। जो एक सीख थी, वो हम भय मान लेते हैं। कल कुछ नौकरी चली गई यदि किसी की, तो क्या प्लान बी हमारा तैयार है? क्या हमने कुछ उस तरह की प्लानिंग की है? तो वो एक एक नई सोच हमें देती है प्रकृति, लेकिन हम उस भय को पकड़ लेते हैं। उसकी जो दूसरी तैयारी है वो छोड़ देते हैं, भय को पकड़ लेते हैं। शरीर बीमार ना हो जाए, हम उस भय को पकड़ लेते हैं, जबकि हमें तो शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के आयोजन करने थे। धन चला ना जाए, हमें तो आयोजन करने थे कि और कैसे धन नए-नए तरीकों से आ सकता है। संबंध कहीं टूट ना जाए, हमें तो ध्यान देना था कि संबंधों में मधुरता को बनाए रखना है। वो जो आया है भय, वो तो तैयारी के लिए है। वो मौत का भय भी तैयारी के लिए है कि हम मुक्त भाव में कैसे अपने आप को ले आएँ। सारे भय हमें ऊँचा उठा देने के लिए हैं, लेकिन हम उसके निचले स्तर को पकड़ लेते हैं। ऊँचा स्तर छूट जाता है, निचले स्तर पर आकर हम भयभीत होकर, दुखी होकर, डिप्रेस होकर जीने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है संसार दुःख में है। चूँकि हमने निचला स्तर पकड़ा है। और भय है क्या? एक ख़्याल है, एक विचार है, ऐसा ना हो जाए। और वो विचार जो है, वही अब हम हो गए, तो हम भयभीत हो गए। वो था एक विचार, एक ख़्याल, लेकिन हमने उसको अपने साथ पूरी तरह से जोड़ लिया, तादात्म्य में स्थापित कर लिया और हम ही भयभीत हो गए। उस ख़्याल को क्या कभी हमने देखा है? या हम ख़्याल ही हो गए? ख़्याल होना और ख़्याल को देखना, भय में अपने आप को ले जाना और भय को देखना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे उठे इस भय से? भय से उठने के लिए जो भय का ख़्याल है, उस भय के ख़्याल के साक्षी होना होगा। उस समय जब कोई भय आता है, उस समय हम कुछ करने लगते हैं, कुछ विश्लेषण करने लगते हैं, कुछ तरीकों के माध्यम से उस भय को हम ढकने लगते हैं। ऐसे ही कि जैसे हम देखते हैं बहती हुई नदी में जब बारिशें होती हैं तो मट्टी, पहाड़ों की मट्टी उसमें बह कर आने लगती है। अब आप उस मट्टी को जो पानी में मिली हुई है उसको अलग नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं। लेकिन जैसे-जैसे बारिशें रुकेंगी, वो मट्टी नीचे बैठती चली जाएगी और थोड़ी दूर जाकर देखेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो गंदला पानी था, वो साफ होने लगा है और एक समय ऐसा आएगा मट्टी पूरी तरह से नीचे बैठ जाएगी और पानी पूरी तरह से स्वच्छ, निर्मल दिखाई देने लगेगा। भय को जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं, भय के जैसे ही हम साक्षी होते हैं, जैसे ही हम ध्यान में उतरकर और हर भय को देखते हैं, तो हम भय से अपनी दूरी बना लेते हैं। भय के साथ कुछ नहीं करना, भय को देखना है। भय को देखने से जैसे मट्टी पानी के नीचे बैठ जाती है, ऐसी भय भी जड़ से कहीं समाप्त होने लगता है। आप देखो मौत को, क्या है मौत? उसकी गहराइयों को, किसी भी भय की गहराइयों को यदि हम नहीं देखेंगे, तो वो ऊपर-ऊपर का भय लगातार जीवन भर सताएगा। क्योंकि गहरे स्तर पर तो हमने देखा ही नहीं, कोई बड़ा विचार तो हमने दिया ही नहीं। हम तो छोटे ख़्यालों में अपने आप को ले आए। बड़ा ख़्याल, विशालता का ख़्याल तो दिया ही नहीं। भय क्या है? संकुचित जीवन ही भय है। विशालता में जब हम आते हैं, तो भय खत्म हो जाता है। आप जाएँ प्रकृति में और देखें समुद्र को, क्या समुद्र है, अथाह है। जैसे ही उस विशालता को देखेंगे, आपका भय वहीं कहीं डिसॉल्व हो जाए। हम सूक्ष्मता को देखते हैं, हम क्षुद्रता को देखते हैं। देखिए पहाड़ी को, निकले अपने मैं मेरे से और देखें उसको, आप पाएँगे वहीं पर आपका भय कहीं खत्म हो रहा है। क्योंकि वो देखने की क्रिया आपको विशालता में लेकर आ रही है और वो विशालता
उस दर्शन की जो वो जो ऋष्य जिसको देखना कहा गया है, उस क्वालिटी को डेवलप कर रहा है। पहाड़ है, आकाश है, लंबे लंबे पेड़ है, रेडवुड ट्रीज हैं। आप हिमालय पर जाएंगे, क्या घने पेड़ हैं। आप देखिए उन विशालताओं को, आप पाएंगे कि आप कहीं उस क्षुद्रता से निकल रहे हैं। इसलिए तो आश्रम जंगल के किनारे, नदी के किनारे, पहाड़ पर बनाए जाते थे, जिससे हम प्रकृति के नजदीक जाएं और उस प्रकृति की विशालता को देखकर अपनी जो छोटे जगत है उससे अपने को निकले। इसलिए ध्यान हम प्रकृति के नजदीक जाकर खुले वातावरण में आकाश के नीचे बैठकर करते हैं, जिससे हम उस दिव्यता के साथ एक हो जाएं, उस विशालता में आ जाए। दर्शन बहुत जरूरी। दर्शन मतलब देखना। जब भी कोई भय उठे, अनजाना सा भय, और छोटे छोटे दिन भर कुछ ना कुछ टूटता रहता है, कुछ चला जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ ये हो जाता है, कुछ वो हो जाता है, उससे अनजाना सा भय भी आता है, उसी को देखो। छोटे छोटे भयों के साथ प्रयोग को करना शुरू करो। जो केवल चर्चा को सुन लेने से, सीख लेने से बात नहीं बनेगी। हमें अपने अंदर प्रयोगों को उतारना होगा, तब हम भय से ऊपर उठ सकते हैं। अन्यथा भय जो त्यों जीवन भर खड़ा रहेगा, और जब मौत सामने खड़ी होगी तो सबसे ज्यादा भयभीत हो जाएंगे हम, क्योंकि जो मैंने जीवन भर कमाया था, इकट्ठा किया था, पद, प्रतिष्ठा, धन, संबंध, वो सब छूटने वाले हैं। उससे बढ़कर, और जिस शरीर को खिलाया था, पिलाया था, निलाया था, धुलाया था, सुलाया था, ऐशो आराम में इसको रखा था, वो शरीर भी छूट रहा है। वो मन जिसकी हर इच्छा को पूरा करने में हम लगे थे, वो भी छूट रहा है। सब कुछ अब छूट रहा है जिसका लालन पालन किया था। एक भय बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। इसलिए मौत के समय भय फिर परेशान करेगा, यदि अभी से हमने तैयारी नहीं। और ये तैयारी केवल और केवल ध्यान की है, नित्य ध्यान की है, नित्य दर्शन की है, नित्य दृष्टा भाव की। जितना हम अपने साथ रहकर साक्षी भाव में अपने को रखकर चीजों को देखना शुरू करते हैं, जैसे ही हम उसको देखना शुरू करते हैं, भय चला जाता है। भय इसलिए भयभीत करता है क्योंकि हम उसको देखते नहीं, हम उसी का ही हिस्सा बन जाते हैं। तो भय का ही हम यदि हिस्सा हो गए, तो फिर हम देखने वाले नहीं रहे, तो हम तो भयभीत ही हो गए, भय में ही हम आ गए। जैसे क्रोध है, अब आप क्रोध को देखने वाले हो तो क्रोध शांत हो सकता है। आप क्रोध ही बन जाओ तो हम क्रोधी बन जाते हैं। क्रोध ही आप हो गए तो क्रोध कैसे जाए? क्रोध तो खड़ा रहेगा, क्योंकि विचार ही हम बन गए, भय ही हम बन गए। हमें उस भय को, उस विचार को, उस ख्याल को जो भयभीत करता है, उसके थोड़ा सा परे जाकर साक्षी होकर उसको देखना होगा। यही ध्यान है। और ये ध्यान एक विपस्सना, जो भारतीय परंपरा के माध्यम से, चाहे वो ध्यान की 112 विधियां भगवान शंकर ने मां पार्वती को बताई, या बुद्ध की ध्यान की विधि हो, या जितनी भी पारंपरिक विधियां आ रही हैं, उसमें दृष्टा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी दृष्टा भाव के आधार पर, इसी दर्शन के आधार पर हमारे भारतीय दर्शन बने कि देखना है बस। और ऋषि जो शब्द आया है, वो भी ऋषि का मतलब होता है, ऋष्य मतलब जो देखने वाला है, जिसने देखा है अपने उस आत्म तत्व को, देखा है उस प्रकृति को। देखना ही महत्वपूर्ण है। यही सांख्य योग है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान योग है। बैठो अपने साथ, उतरो ध्यान में, और देखो जो घट रहा है, जैसे घट रहा है उसको वैसे ही देखते जाओ। बैठो प्रकृति के नजदीक और देखो पेड़ को। देखो, ये ना कहो कि ये पेड़ है, ये हरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मोटा है, ये बरगद है, ये पीपल है। कुछ ना कहो, बस देखो। देखने की क्रिया घटे, आप पाएंगे आप धीरे धीरे, आप न रहे, आपके अंदर जो मान्यता है, धारणा है, वो सब डिसॉल्व होती चली जाएंगी। आप पेड़ ही हो गए। देखो, ये देखने की क्रिया हमें विशालता देती है। भय से यदि मुक्ति चाहिए तो ध्यान में उतरकर दृष्टा भाव में आना होगा। अन्यथा ये भय
जीवन भर, जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहेगा। चित्त की गहराइयों में सबसे ज्यादा भय ही पड़ा रहता है, इसलिए जीवन भर हर प्राणी भयभीत होता रहता है। इसलिए इस भय से हमें मुक्त होना है। बैठो अपने साथ, रोज बैठो, साक्षी होकर बैठो। आप पाएंगे आपका भय कमजोर हो गया, आप अभय हो गए, आप निर्भय हो गए। अब निडर नहीं, निडरता में डर है, हम कह रहे हैं डर नहीं। अभयता में भय ही नहीं रहा। उस पेड़ की जड़ से ही उसको उखाड़ दिया है। अब वो भय रहा ही नहीं। अब आप अभय हैं। हरि ओम।